हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लाइट के पार्ट 2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 को भी हम कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक हमने वहाँ पे दे दिया है। तो उस वीडियो में हम बता दिए हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक, आपतन बिंदु, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब बता दिए हैं। ठीक, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसका क्या क्या यूज़ है, क्या क्या उपयोग होता है, वो सब भी हम बता दिए हैं। तो आ गए हैं हम पार्ट 2 में। तो देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या है। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन भी हम लोग देखेंगे, क्या होता है, कहाँ होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक, वक्रता केंद्र कहाँ बनता है। तो आइए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले है हमारे पास ध्रुव, यानी ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम बता दिए थे दर्पण के बारे में। ये कैसा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हम बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक हमने वहाँ पे दे दिया है। तो ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ध्रुव के डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। यानी गोलीय दर्पण, ये कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, कैसा पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। जैसे ये गोलीय दर्पण है मेरे पास, ये है गोलीय दर्पण। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। आई है कॉन्वेक्स मिरर, यानी हो गया ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये हमारे पास अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ यहाँ है, इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, यहाँ है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ठीक, के केंद्र को, के केंद्र को दर्पण का, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी परावर्तक सतह जो है इसका केंद्र यहाँ पे होगा और इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो यही इसी केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। इसे P से सूचित किया जाता है। इसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे, P से, कैपिटल P से सूचित किया जाता है। ठीक, ध्रुव के बारे में समझ गए कि ये जो यहाँ पे केंद्र है, यानी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहेंगे हम लोग, ध्रुव कहेंगे। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आगे आता है मेरे पास वक्रता केंद्र। आगे क्या है मेरे पास, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का डिफिनेशन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह या फिर परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है या फिर हिस्सा होता है, भाग भी बोल सकते हैं या फिर हिस्सा भी बोल सकते हैं। तो जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, यानी उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, दर्पण का
दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिस गोले का पार्ट होता है, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ किए, ये हो गया मेरे पास अवतल दर्पण। तो एक गोले का तो पार्ट होगा ही कहीं ना कहीं, एक गोले का तो पार्ट है, तो जिस गोले का पार्ट है उसी का केंद्र यहाँ पे होगा। तो इसका केंद्र जो होगा सेंटर, तो वही हम मेरा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तल दर्पण का देख लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक गोले का पार्ट है, तो इसको, इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। किससे, सी से। केंद्र को किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी आगे यहाँ पे आगे क्या है, सी है, तो इसका कैपिटल लेटर हम लोग ले लेंगे, यानी सी से। इसको इसे सी से, कैपिटल सी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। इसको ध्रुव को पी से, काहे कि ध्रुव का क्या होता है, पोल, पोल को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। तो पोल का कैपिटल लेटर आगे में क्या है, कैपिटल लेटर पी है, तो हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसमें है सी, इसलिए इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ठीक, और जब भी, जैसे ही मेरे पास है अवतल दर्पण, तो इसका जब भी पॉलिश करेंगे हम लोग राइट साइड में करेंगे, तो इसका राइट साइड किधर है, इधर है। तो जब भी हम पॉलिश करेंगे किस साइड में, तो राइट साइड में पॉलिश करेंगे। ठीक, कॉनकेव मिरर का भी राइट साइड, कॉन्वेक्स मिरर का भी राइट साइड। ठीक, परावर्तक सतह, ये सब हम बता दिए हैं, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ठीक, आगे है हमारे पास वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आर से। तो इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ होता है। जैसे है मेरे पास यहाँ पे ये है मेरे पास कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण, और यहाँ है मेरे पास उत्तल दर्पण। ठीक, इसका गोला इधर बनेगा, इसका गोला इस साइड बनेगा। ठीक, तो इसका सेंटर किधर होगा, बीच में, यानी यहाँ हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक है,
वक्रता केंद्र। और यहाँ पे क्या था, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताएं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी पोल। तो पोल यहाँ हो गया, ठीक। तो बोल रहा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, एक गोला है इसमें, जिस गोले का भाग होता है ये वाला गोला है इसमें, तो उसकी त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला क्या है, त्रिज्या। इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या। तो हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। तो वक्रता त्रिज्या हो गया क्या, आर, ठीक। उत्तल दर्पण का किधर, राइट साइड में, और अवतल दर्पण का लेफ्ट साइड में, ठीक। आगे है मेरे पास मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का देख लेते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ये वाला कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी इसमें क्या है, ध्रुव है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, वक्रता, सॉरी, वक्रता केंद्र से, वक्रता, सॉरी, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, गुजरने वाली काल्पनिक, काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, इसका ध्रुव यहाँ हो गया, वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, इससे जो हम रेखा गुजरेगा काल्पनिक, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं इससे आगे क्या, आगे है हमारे पास मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक। मुख्य फोकस क्या होता है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ही VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है या मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को,
उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, इसे एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं। ये हो गया मेरे पास क्या, अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। इसमें पॉलिश रहता है राइट साइड, दोनों में राइट साइड पॉलिश करते हैं। पॉलिश जब भी होगा किधर होगा, राइट साइड। ठीक है, तो ये एक गोले का पार्ट तो होगा, जिस गोले का पार्ट है उसी का केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र। ये भी एक गोले का पार्ट होगा कहीं ना कहीं, तो जिस गोले का पार्ट है उसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, इससे गुजरने वाली रेखा को, जैसे त्रिज्या है, तो इस यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो गया, पी पोल। इसका पी कहाँ, यहाँ पे ध्रुव। इससे गुजरने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, नहीं सॉरी मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इतना तो हम बता दिए। आगे है मुख्य फोकस। जैसे मेरे पास यहाँ पे लाइट आ रहा है, ठीक है, लाइट आ रहा है दर्पण से, क्या बोल रहा है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आपतित, यानी आपतित हो रहा है, आपतित किरण आई। आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसमें भी प्रकाश आ रहा है, मान लिया जाए यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण हम सब पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। ठीक, अब ये आपतित किरण बोला परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे इस सतह है, परावर्तक सतह, इससे परावर्तन होगा। ठीक, यहाँ से भी क्या होगा, परावर्तन होगा, इससे भी क्या होगा, परावर्तन होगा, टकराने के पश्चात। ठीक, तो जिस बिंदु पर मिले, जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे मिला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। यानी बोल रहा है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये वाला है मेरे पास मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। इसके जिस बिंदु पर मिले, तो यहाँ पे मेरा मिला ये, ठीक, इंटरसेक्ट किया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ठीक, तो परावर्तन के पश्चात यहाँ पे कटा, ये परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिले या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसमें मिल रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। तो इसमें भी देख लेते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन होके क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक, तो इसमें जिस बिंदु पर मिले, ठीक, इसमें भी परावर्तित किरण हो गया, ये टकराने के पश्चात जो लौटने वाली किरण होती है। ठीक, जिस बिंदु पर मिले, तो इस बिंदु पर मिला, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसमें तो मिला, लेकिन इसमें क्या हुआ, मिलती हुई प्रतीत हुआ, यानी मिल रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, अब यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक, इस सी से गुजरेगा, तो इसमें भी नॉर्मल एक ड्रॉ होगा। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल आई, आई इसको आर। इसमें भी कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। ठीक है, ठीक,
तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, यह अवतल दर्पण, यह उत्तल दर्पण। ठीक, तो इसमें मिलती है, इसमें क्या हुआ, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान से समझिए इसको, या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसे एफ द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी इसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं, एफ से, कैपिटल एफ से। आगे देखते हैं फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ क्या होता है। आगे है हमारे पास फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, और है द्वारक एपर्चर। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं देख लेते हैं इसका डेफिनेशन पहले। गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी हम लोग इसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एफ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से। मुख्य फोकस को किससे रिप्रेजेंट किए थे, कैपिटल एफ से। इसको स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ होता है। जैसे ये था मेरे पास दर्पण, अवतल दर्पण, ये था उत्तल दर्पण। ठीक, यहाँ हो गया सी, ये हो गया कैपिटल एफ, इसमें भी हो गया यहाँ कैपिटल एफ, यहाँ हो गया सी। ठीक, यहाँ हो गया पी, इसमें भी यहाँ पी। ठीक, केंद्र से मुख्य ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आर कहते हैं, यानी त्रिज्या। और यही अगर बात करें हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, तो हम लोग इसको कहेंगे फोकस दूरी। यानी मुख्य फोकस क्या बोल रहा है, ध्रुव, ध्रुव यहाँ हो गया P, और मुख्य फोकस F, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो इसमें फोकस दूरी राइट साइड में उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी लेफ्ट साइड में। तो किसी भी दर्पण के वृत्ताकार चाप को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी उस दर्पण का द्वारक कहते हैं, उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। एक बार अच्छा से सबको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ क्या होता है। यानी ये था मेरे पास उत्तल दर्पण, ये था अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। ठीक, पॉलिश क्या हुआ है इसका भी राइट साइड किया हुआ है। ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें सी, ये हो गया मुख्य फोकस, इसमें यहाँ हो गया सी, इसमें हो गया मुख्य फोकस। ठीक, तो फोकस दूरी यानी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी अभी तुरंत बताएं। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल एफ, और केंद्र से आर हो जाएगा यानी रेडियस। ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ये हो जाएगा
स्मॉल एफ, ठीक है। अब बोल रहा है किसी भी दर्पण के वृत्ताकार चाप को, यानी वृत्ताकार चाप यानी जहाँ से गुजरा है, देखिए यहाँ से गुजरा है, इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के चाप को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी यही जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को द्वारक कहते हैं, ठीक। एपर्चर, क्या कहते हैं इसको, एपर्चर, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, यानी हम लोग स्थिति चेंज करते रहेंगे कहाँ कहाँ, जैसे देखिए जैसे ये है मेरे पास अवतल दर्पण, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, P, यहाँ पे हो गया C, F सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बिंब को यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटिव रखेंगे, अनंत पे रखेंगे, यानी अनंत पे रखेंगे सबसे पहले, ठीक। दूसरे केस में कहाँ रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र से जरा सा आगे, ठीक है। फर्स्ट केस में कहाँ रखेंगे, अनंत पर, ठीक। दूसरे केस में कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र से आगे, वक्रता केंद्र से परे, ठीक। तीसरे केस में कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तीसरे केस में कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। फोर्थ केस में कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है। और 1 2 3 4 5 यानी पाँचवें केस में कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पे। और छठे केस में कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। यानी टोटल इसमें 6 इमेजेस यानी 6 इमेजेस से बनेंगे। उसको हम लोग देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, देखते हैं क्या है। आगे है मेरे पास अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, यानी स्थिति हमको चेंज करना है और देखना है प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। सबसे पहले हम लोग रखेंगे अनंत पर, वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर, ठीक। तो लाइट यहाँ पे आया, ठीक। आपतित किरण यहाँ से परावर्तन होके कहाँ से टकराता था, परावर्तित होके मुख्य फोकस पर मिलता था, ठीक। मुख्य फोकस पर मिलता था। तो वस्तु हम लोग कहाँ रखे, सबसे पहले अनंत पर रखे। वस्तु कहाँ रखे, अनंत पर रखे। तो मेरा इमेज कहाँ बना, मुख्य फोकस पर, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर, इसको एंगल आई, ठीक। तो यानी परावर्तन के पश्चात कहाँ मिला, आई मुख्य फोकस पर। तो वस्तु का साइज जो था उससे क्या हुआ, बहुत छोटा हो गया, यानी बिंदु के साइज क्या हो गया, ठीक। इसमें देख लेते हैं। अब हम लोग कहाँ रखेंगे वस्तु को, तो वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र से परे, यानी थोड़ा सा वक्रता केंद्र से परे, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश जाएगा, ठीक। अब फिर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के थ्रू क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। और यहाँ फिर वक्रता केंद्र के थ्रू कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र के थ्रू। ये वक्रता केंद्र है, तो इसके थ्रू यहाँ चला गया मेरा प्रकाश, ठीक। तो इमेज मेरा कहाँ बना, प्रतिबिंब मेरा कहाँ बना, तो प्रतिबिंब मेरा बना यहाँ पे आके, ठीक है। तो यानी ए और बी मेरा यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो बी डैश और ए डैश मेरा क्या बना, यहाँ पे इमेज बना। तो इसमें क्या हो गया, इमेज मेरा यहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, नीचे, ठीक। तो जब भी प्रतिबिंब नीचे बने यानी मुख्य अक्ष के नीचे बने, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उल्टा। यानी इमेज मेरा क्या बना, उल्टा। इसमें क्या बना, यानी ये है मेरे पास कॉनकेव मिरर, तो इसके जब लेफ्ट साइड में बने
तो लेफ्ट साइड में बन रहा है मेरा, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, जैसे यहाँ पे वस्तु से क्या बना, छोटा बना, छोटा किस आकार का, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का बना, ठीक। और जब भी लेफ्ट साइड में बने तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक, वास्तविक। और इससे नीचे बने, मुख्य अक्ष से नीचे बने तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, उल्टा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, इसमें भी वही हो जाएगा, वस्तु से छोटा, इसमें सिर्फ छोटा होगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा हुआ वास्तविक, यानी इस साइड में है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक। और क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी मेरा जो बना इमेज प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना, ठीक है। वस्तु से छोटा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। अब हम लोग कहाँ पर रखेंगे, अब सी से परे रखे, आगे हम लोग रखेंगे अब सी पर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पर। तो सी पर रख के देख लेते हैं, ठीक है, सी पर रखेंगे, ठीक। ठीक है, तो कहाँ पे मिला आई जाके, इंटरसेक्ट कहाँ पे किया आके, इंटरसेक्ट क्या आई यहाँ पे आके, ठीक। तो मेरा पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था मेरे सी पर, यानी ए और बी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना, ए डैश और बी डैश, सी पर ही बना, लेकिन क्या बना, सेम साइज़ का बना। जितना साइज़ का मेरा ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज़ का मेरा क्या बना, प्रतिबिंब बना, यानी इमेज बना। तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, छोटा तो इसमें हो जाएगा साइज़ समान, यानी समान साइज का, साइज समान। और क्या हो जाएगा, वास्तविक, तो वास्तविक इसमें भी होगा, काहे कि दर्पण के लेफ्ट साइड में है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, वास्तविक। उल्टा या सीधा, तो नीचे बन रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे उल्टा। इसको डिटेल में बॉक्स में भी हम लोग लिख लेंगे, अभी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक। आगे हम रखेंगे अब वक्रता केंद्र पर रखें, अब रखेंगे मुख्य फोकस और सी के बीच में। तो मुख्य फोकस और सी के बीच में इमेज को सॉरी नहीं, ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। यह मुख्य फोकस और यह वक्रता केंद्र, इससे बीच में रखेंगे, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं मेरा इमेज कहाँ बन रहा है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण गया और फिर रिफ्लेक्ट होके इसी माध्यम में, यानी इसी के रास्ते पे ही फिर लौट गया, ठीक। अब जिस बिंदु पर मिलेगा, ठीक, ये था मेरा क्या, मेरा ऑब्जेक्ट था ए और बी, ठीक है। तो मेरा इमेज कहाँ बना आके, सी से परे, यानी बी डैश और ए डैश। वस्तु से बड़ा बना तो हम लोग लिखेंगे बड़ा, ठीक। वास्तविक बना, इस साइड में बना लेफ्ट साइड में, तो लिखेंगे वास्तविक। और उल्टा, यानी हो गया ये, ठीक है। कलर चेंज कर लेना है थोड़ा, जिससे आपको देखने में अच्छा लगे, सहूलियत हो, ठीक। अब हम लोग रखेंगे कहाँ पे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख लिए हैं। अब रखेंगे वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र पर नहीं, अब मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस पर रख देते हैं किसके, इमेज को, ठीक। तो मुख्य फोकस, सॉरी इमेज को नहीं, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस पर अब ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं और देखते हैं कहाँ मेरा इमेज बनता है।
ठीक, ये चला गया मेरा कहाँ, अनंत पे चला गया। ठीक, आपतित किरण परावर्तित किरण इसी पे गया, फिर इसी पे परावर्तित हो गया। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ था, मुख्य फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ था मेरा, मुख्य फोकस पर, यानी हो गया ई, ए हो गया और बी हो गया। तो मेरा इमेज कहाँ बना जाके, प्रतिबिंब कहाँ बना, बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, क्या है कि मेरा अनंत पे जाके प्रतिबिंब बना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा लिख देंगे। ठीक है, वास्तविक, लेफ्ट साइड में तो वास्तविक ही होगा, और नीचे बना, मुख्य अक्ष के नीचे बना, तो इसको क्या लिखेंगे, उल्टा। ठीक, आगे हम लोग अब रखेंगे, तो इसमें कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और यहाँ से यानी प्रकाश, क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल आई, इसको एंगल आर। ठीक है, तो इस जिस बिंदु पर मिले, जिस बिंदु पर मिले, ठीक, तो इस बिंदु पर जाके मिला, किस बिंदु पर मिला, यहाँ पे आके, तो मेरा इमेज कहाँ बना, यहाँ पे, यानी मेरा यहाँ इमेज था, ऑब्जेक्ट था ए और बी, बना यहाँ पे मेरा ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो इसमें मेरा इमेज किधर बना, राइट साइड में। तो इसमें मेरा इससे वस्तु से क्या बना, बड़ा बना, तो हम लोग लिख लेंगे बड़ा, बड़ा, और क्या वास्तविक बना या आभासी बना, इस साइड में बनता, लेफ्ट साइड में तो वास्तविक होता, अब की बार किधर बना, राइट साइड में, तो ये हो जाएगा आभासी। क्या हो जाएगा, आभासी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आभासी। और क्या, उल्टा, ऊपर अगर बना तो सीधा, और नीचे सब में क्या बनता था, नीचे बनता था। इसमें क्या बना, मुख्य अक्ष के ऊपर बना, तो हम लोग इसको लिखेंगे आभासी और सीधा। ठीक है, इसका और एक इमेज बनता है, वो भी दिखा देते हैं कैसे होता है। ठीक, तो ये छवों का आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, इसमें आप MN भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेंस है, M हो गया, N हो गया, लेंस नहीं सॉरी मिरर है ये, MN हो गया, M N, MN। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, यह मेरे पास 6 नंबर का सेकंड फिगर देख लेते हैं, यानी फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर कोई भी बनाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड फिगर भी समझ लीजिए कैसे होता है। ठीक, तो 6 नंबर में हम लोग किस में रखे थे, इमेज ऑब्जेक्ट को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे थे। ठीक, तो देख लेते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मुख्य फोकस के थ्रू आ जाएगा, इसमें यहाँ से ठीक, अब डॉटेड लाइन जहाँ मिले, ठीक, तो इस बिंदु पर मिला, तो इस बिंदु की ऊंचाई यानी यहाँ से जो यहाँ तक हुआ, यही हो गया मेरा प्रतिबिंब। जैसे मेरा यहाँ था ये A और B, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना, A डैश और
बी डैश। आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वस्तु से क्या बना, बड़ा बना, और क्या राइट साइड में लेफ्ट साइड में बनता तो वास्तविक, लेकिन राइट साइड में बना है तो आभासी हो जाएगा, ये आभासी। और ऊपर बना है तो इसको सीधा, अगर नीचे बनता तो उल्टा। इस 6 नंबर का ही सेकंड फिगर है, आप इसको बनाइए या फिर इस जगह जो हम यानी 6 नंबर जो बताए थे उसको बनाइए, कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आगे हम इससे रिलेटेड इसके आगे है मेरे पास बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। यानी टोटल अभी हम लोग 6 इमेजेस बनाए, ठीक है, 6 ड्रॉ किया अभी, ठीक। तो उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ मेरा प्रतिबिंब बना, कितना साइज का बना, वास्तविक बना या उल्टा बना, ठीक है। साइज भी देखेंगे, प्रकृति भी कैसा हुआ देखेंगे, स्थिति यानी कहाँ बना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे, अनंत पे रखे थे। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पे, ठीक। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पर रखे, ठीक। तो मेरा बना कहाँ प्रतिबिंब, मेरा प्रतिबिंब बना था एफ पर, प्रतिबिंब बना था मेरा एफ पर, कहाँ पर, मुख्य फोकस पर, ठीक। साइज क्या था, यानी वस्तु के साइज से क्या था, बहुत छोटा था, यानी हम लोग लिख सकते हैं बहुत छोटा, बिंदु आकार का, क्या लिखेंगे, बिंदु आकार का। अब मेरा क्या बना था, अगर लेफ्ट साइड में बना है तो लेफ्ट साइड में बनेगा तो क्या कहेंगे उसको, वास्तविक। लेफ्ट साइड में बना है तो वास्तविक, तो वास्तविक लेफ्ट साइड में बना था। और क्या, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो उसको क्या कहते हैं, सीधा। अगर मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो उसको हम लोग कहेंगे उल्टा। तो मुख्य अक्ष के नीचे बना था तो हम लोग इसको लिखेंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट हम लोग रखे थे अनंत के बाद कहाँ पे रखे थे, सी से परे, यानी सी से परे यानी वक्रता केंद्र से परे। तो मेरा प्रतिबिंब जो बना था, प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी से परे हम लोग रखे थे, ठीक। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना था, एफ पर नहीं, सॉरी, देखिए देख लेते हैं कहाँ बना था। वास्तविक था, वास्तविक और उल्टा। आगे हम लोग रखे थे बिंब की स्थिति को, यानी वस्तु को कहाँ रखे थे, सी से परे, यानी वक्रता केंद्र से परे। तो मेरा प्रतिबिंब जो बना था कहाँ बना था, एफ और सी के बीच, यानी दोनों के बीच में बना था, ठीक। आकार क्या था, छोटा था, यानी वस्तु से क्या था, प्रतिबिंब का आकार छोटा था। और लेफ्ट साइड में था तो वास्तविक लेफ्ट साइड में था, और मुख्य अक्ष के नीचे था तो वास्तविक और क्या आ जाएगा, उल्टा, ठीक। आगे हम लोग रखे थे अब कहाँ, सी पर। वस्तु को कहाँ पर रखे थे, सी पर। बिंब को कहाँ पर रखे थे, सी पर। तो मेरा प्रतिबिंब भी कहाँ बना था, वहीं सी पर बना था, सी पर, वक्रता केंद्र पर। साइज क्या था, समान था, यानी सेम साइज का बना था। और वास्तविक यानी प्रकृति कैसा था, वास्तविक और उल्टा, ठीक। नीचे बना था, मुख्य अक्ष के नीचे बना था। आगे हम लोग रखे थे सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच, कहाँ पर रखे थे, सी और एफ के बीच में। तो मेरा बना था कहाँ, सी और एफ के बीच में रखे थे। तो मेरा इमेज प्रतिबिंब बना था सी से परे, कहाँ बना था, सी से परे। और साइज क्या था, बड़ा, वस्तु से बड़ा बना था, ठीक। वस्तु से क्या बना था, बड़ा। और इसमें भी वही लेफ्ट साइड था तो वास्तविक
और उल्टा। आगे हम लोग रखे थे ऐप पर, वस्तु कहाँ रखे थे? ऐप पर। तो मेरा इमेज कहाँ बना था? अनंत पर। कहाँ बना था मेरा इमेज? अनंत पर। ठीक है, तो साइज क्या था? बहुत बड़ा हो गया था जाके, बहुत बड़ा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पे जाके मिल रहा था। तो साइज क्या था? प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा, और लेफ्ट साइड में था तो वास्तविक। वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आगे हम लोग रखे थे एफ और सी के बीच में, सॉरी एफ और पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच। पी क्या था? ध्रुव, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे थे। तो मेरा इमेज कहाँ बना था? दर्पण के पीछे, यानी मेरा इमेज बना था दर्पण के पीछे। ठीक, साइज क्या था? बड़ा था, वस्तु से बड़ा बना था, और राइट साइड में बना था तो आभासी। अगर लेफ्ट साइड में बनता तो वास्तविक, तो हो जाएगा आभासी। और मुख्य अक्ष से ऊपर बना था तो इसको सीधा, यानी सीधा बना था ये। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तल दर्पण का। आगे है मेरे पास उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में दो प्रतिबिंब बनता है, दो इमेज बनता है। देखते हैं क्या क्या है। यानी सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? वस्तु को जब भी रखते हैं दर्पण के लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो उसमें तो मेरा था मुख्य फोकस था लेफ्ट साइड में। अवतल दर्पण का लेफ्ट साइड में क्या था? मुख्य फोकस भी था, वक्रता केंद्र भी था, इसलिए उसमें टोटल 6 पॉइंट हुआ, यानी 6 मतलब इमेज बना उसमें। ठीक, तो इसमें मेरा टोटल कितना? 2 इमेज बनेगा, क्या कि इसमें मेरा राइट साइड में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र है। ठीक, उसमें वक्रता केंद्र लेफ्ट साइड में होने के कारण उसमें 6 इमेजेस बना। ठीक, तो इसमें मेरा कितना इमेज बनेगा? 2। ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, जब भी वस्तु को रखेंगे मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे मिरर के लेफ्ट साइड में। तो हम लोग अनंत पे रख लेते हैं, अनंत से आया। ठीक, आपतित किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया, इस बिंदु पर मिला, एफ बिंदु पर। ठीक, परावर्तित किरण, यानी वस्तु को कहाँ रखे हम लोग? अनंत पे। वस्तु कहाँ पर रखे? अनंत पे। तो मेरा प्रतिबिंब जो बना, प्रतिबिंब का साइज क्या हुआ? बहुत छोटा हो गया। और प्रकृति कैसा हुआ? अगर दर्पण के लेफ्ट साइड में बनता तो हम लोग बोलते हैं उसको वास्तविक, लेकिन यहाँ राइट साइड में बना तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? आभासी। प्रकृति कैसा हो जाएगा? आभासी। ठीक है, साइज क्या हो गया? बहुत छोटा, यानी वस्तु से क्या हो गया? छोटा। साइज क्या हो जाएगा? साइज हो जाएगा बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब रखेंगे, यहाँ पी था यानी पोल, अब रखेंगे पी और अनंत के बीच में। मान लिया जाए हम यहाँ रख दिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे तो यहाँ से एक लाइट जाएगा। ठीक, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये जो मिलेगा डायरेक्ट सी बिंदु से। ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्रॉस कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ, इंटरसेक्ट किया, यानी मेरा इमेज जो बना कहाँ पे? इस जगह पे बना। ठीक,
यानी यहाँ पे मेरा ए और बी क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ए डैश और बी डैश मेरा कहाँ बना, मतलब दर्पण से, अब मतलब मेरा इमेज कहाँ बना, यहाँ बना। ठीक है, तो दर्पण के राइट साइड में बना, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, आभासी। क्या लिखेंगे, आभासी। इसमें क्या था कि राइट साइड में बना था इसलिए आभासी लिखे थे, और क्या सीधा, सीधा भी बना है। ठीक, इसमें आभासी। साइज कैसा था, साइज हुआ इसमें वस्तु के साइज से छोटा। ठीक, आभासी। और क्या बना इसमें, उल्टा या सीधा। अगर मुख्य अक्ष से ऊपर बने, ठीक, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीधा। अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता तो हम लोग उसको बोलते उल्टा। ठीक है, तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके पार्ट 3 वाले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इसके पार्ट 3 वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।